हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये पहले आपको पायदान बनाई है, इस पायदान को झल्लर के साथ एक नया लुक दूंगी। देखिए, ये जो पायदान बना है, इसके चारों तरफ झल्लर लगाएंगे और इसको एक नया लुक देंगे। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली हुई है और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। मैं आपको ये एकदम नए डिजाइन का, बिल्कुल अलग से डिजाइन का झल्लर बना करके बताऊंगी। ये देखिए, इसके लिए क्या करना है, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए, और पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। 2 3, एक नॉट से फंदा था, 2 फंदा ये बना लिया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 2 के जोड़े से फंदा लेना है। मैं आपको 20 फंदे से बना करके बता रही हूँ। आप अगर पायदान जो बीच का है उसे और ज़्यादा अगर बड़ा बनाते हो और झल्लर को भी और ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हो तो आप ये फंदे और भी ज़्यादा बना सकते हो। तो देखिए, इस तरह से फंदा डालना मैं आपको इस वजह से बताती हूँ कि ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए, ये देखिए, पहला फंदा बनाने के बाद पट्टी को इस तरह से खींच करके थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। बस एक सिलाई में थोड़ा ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती, बहुत आराम से बन जाता है। देखिए, तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैं आपको पहली सिलाई से ही डिजाइन बनाना बता रही हूँ। 15 16 17 18 20 फंदा है। मैंने 18 फंदा बना लिया। 2 फंदा नीचे से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, इधर से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। डिजाइन को सीधी तरफ से बनाना है, उल्टे से कुछ नहीं करना है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे, साथ साथ बनाओगे तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही समझने में। ये बहुत ही प्यारी डिजाइन है झल्लर की, आप बना करके ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखा करो। मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, उल्टे से हमने सभी फंदों को बना लिया है। फिर सीधे साइड आ गए, पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। ऊपर से कुछ नहीं करना है, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। फिर यहाँ पे ये देखिए, 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ से कर लेंगे। ऊपर से कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है। नीचे से 2 फंदा छोड़ते जाना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बहुत ही आसान डिजाइन है। अगर आप वीडियो देखते हुए साथ साथ बनाओगे
तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 बार 2 2 करके फंदा छोड़ दिया। फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। देखिए 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2 2 करके यहाँ तक सभी फंदों को छोड़ लेती हूँ। देखिए 2 2 करके हमने सभी फंदे छोड़ लिए। लास्ट में 2 फंदा है, इसको भी छोड़ लेते हैं। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ किया, 2 फंदा बना लिया। ये 2 फंदा इसको भी छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब इन 2 फंदों को हमें बना लेना है। तो देखिए 2 2 करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदा छोड़ लिया। 2 फंदा ये लास्ट में बचा हुआ है, 20 फंदा था। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। अब जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। ये झल्लर की पहली कली, तो जैसे सिंपल कली बनाते हैं वैसे ही बनी हुई है। देखिए अब देखिए आगे यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाएंगे। अब आप ध्यान से देखना, अभी तो हमने 2 2 करके जितने फंदे छोड़े हैं सभी हमने 20 के 20 फंदे बना लिए। देखिए यहाँ पे जो फंदा डाले थे वो फंदा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइट है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 के 20 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए, जो भी फंदे 2 2 करके छोड़े थे। अब यहाँ से ध्यान से फिर देखना, अब यहाँ पे कैसे बनाना है डिजाइन। अब देखिए 2 2 का 1 करते हुए यहाँ पे हमें 4 फंदे घटा लेना है। देखिए 1 और ये 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला और आगे से ये देखिए 1 फंदा और ले लिया। फिर 2 का 1 किया, फिर 1 फंदा बचा तो 2 फंदा घट गया, फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, फिर ये देखिए 3 फंदा घट गया और वापस सिलाई में डाला। और यहाँ से अब हमें दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए जब ये चौथा फंदा घटाएंगे तो यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगा करके उससे हमें घटाना है। देखिए यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया और इस फंदे को घटा दिया। तो इस तरह से ये 4 फंदा घट गया। देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा हमने रख लिया था। कई बार कमेंट आता है कि दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ये पट्टी रख लिया था और 1 फंदा बना लिया। इसका किनारा था, इसको रोल कर लिया। अब इस तरह से सभी फंदों को हमें बना लेना है। 2 3, अब इस पट्टी को हमें यहीं छोड़ देना है। 4, थोड़ा सा इस तरह से इस पट्टी को बस दबा लेंगे ऐसे। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 4 फंदा यहाँ पे देखिए घट गया है और 16 फंदा है, लेकिन हमें 20 का 20 फंदा ही बनाना है। देखिए ये 4 फंदा यहाँ घट गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 फंदा जैसे यहाँ पे फंदा डाला था वैसे ही 4 फंदा यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे जितना आप फंदा लिए होगे उतना ही फंदा इसको रखना है। जैसे हमने अब यहाँ पे 4 फंदा घटा दिया तो वापस ये 4 फंदा यहाँ पे डाल लिया। अब सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है।
ये मैं आपको दूसरी कली बना करके बता रही हूँ। देखिए पहला फंदा बनाया, थोड़ा सा टाइट कर लिया। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे ये कली बनाया था वैसे ही बनाना है। 4 फंदा हमने यहाँ पे 4 फंदा घटा दिया, तो यहाँ पे देखिए 4 फंदा बढ़ा लिया। हर बार हर कली में ऐसे ही होगा। ऐसे ही इस कली को भी बनाना है। नीचे से 2 फंदा छोड़ते जाना है, ऊपर से कुछ नहीं करना है। पहला फंदा उतार के बनाना है जैसे ये बनाया था। जब ये कली पूरी हो जाएगी तो 2 करके छोड़े हुए सभी फंदों को बना लेना होगा। फिर नीचे से 4 फंदा इसमें भी घटाएंगे और फिर ऊपर से 4 फंदा यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए अब उल्टे से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है और इस पट्टी को नीचे को ही रहने देना है, क्योंकि आगे इससे बनाएंगे। एक एक कलर से ही हमें बनाना है। देखिए उल्टे साइड से सभी फंदों को बना लिया। फिर पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। देखिए इसी तरह से सभी फंदों को बनाते जाएंगे। नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे। देखिए पहला फंदा उतार के बनाते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, चेन सा बनता जाता है। फिर देखिए यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2 फंदा छोड़ते हुए सभी फंदों को छोड़ लेते जैसे इस कली में छोड़ा था। देखिए जैसे इसको हमने 2 फंदा छोड़ते हुए बनाया था कली को, ऐसे इसमें भी हमने 2 करके सभी फंदों को छोड़ लिया है। अब देखिए अभी छोड़े हुए जितने फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। तो देखिए 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सभी 20 के 20 फंदों को हमने देखिए बना लिया। ये भी कली पूरी हो गई। जैसे इसमें हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाए थे, वैसे अब यहाँ पे भी हमें 2 का 1 करते हुए 4 फंदे घटा लेने हैं। 1 फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, 2 फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया और इस पट्टी को साथ में ले जाना है। 3 फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। मैं इसे 3 कलर से बना रही हूँ। आप सभी कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। मल्टी कलर में आपके पास थोड़ी थोड़ी पट्टी बची हुई है तो देखिए थोड़ी पट्टी इस तरह से रख लेना है। अब देखिए ये जो चौथा फंदा है इसे हमें ये तीसरे कलर की पट्टी से मैं बंद कर रही हूँ। अब देखिए और इस पट्टी को इस तरह से हमें खींच करके टाइट कर लेना है और इसका किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेना है। इस पट्टी को इस तरह से खोल लेना है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो। कलर भी आप अपनी पसंद से ले सकते हो। इस पट्टी को खोल करके इसके बीच में इस तरह से रख करके रोल कर लेना है। ये देखिए अब ये दोनों ही पट्टी को हमें इस तरह से अभी दबा लेना है। ये देखिए और सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16। फिर इसमें 4 फंदा कम हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 फंदा घट गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको फंदा बढ़ा के बताया था वैसे यहाँ पे भी अब 4 फंदा, क्योंकि हमें 20 का 20 फंदा रखना, जितना फंदा आप लोगे उतने का उतना फंदा रखना होगा। तो फिर 1 2 3 4। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही पूरी कली बनानी है। आपका ये गोल पायदान जितना बड़ा हो उस हिसाब से ये उसके बराबर तक सभी कलियों को बना लेना होगा। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे सिंपल कली बनाते हैं 2-2 करके फंदा छोड़ते हुए, वैसे ही 2-2 करके सभी फंदा को छोड़ते जाएंगे। फिर सभी छोड़े हुए फंदों को बना लेना है। फिर नीचे से यहाँ से 4 फंदा घटा देंगे, फिर ऊपर यहाँ पे 4 फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें जितना फंदा लिए होंगे उतने को उतना फंदा यहाँ पे हमें रखना होगा। आप आगे और भी ज़्यादा बड़ा बनाओ तो ये 4 की जगह 5 फंदा भी घटा सकते हो। फिर लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना फंदा आप यहाँ पे घटाओगे उतना फंदा यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको बनाना कितना आसान है और बहुत प्यारी झल्लर बन कर के आती है, एकदम अलग से डिज़ाइन की झल्लर है। तो चलिए इसको पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें ये कितनी कली बनाना है ये आपका ये जो गोला होगा उसके हिसाब से ये बनेगा। इसमें ये नहीं है कि आप इतनी ही कली बना सकते हो। तो देखिए आप ये बीच में ये जो गोला बनाए हो इसको इस तरह से आप इसके चारों तरफ आपको इस तरह से इसको नाप लेना है। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए 4 फंदा इसका हमने घटा लिया है। देखिए ये 4 फंदा यहाँ पे इसका हमने घटा लिया है। अब ये इसके साथ यहाँ से इस तरह से सिलेगा, ऊपर से ये 4 फंदा यहाँ पे छोड़ना होगा। जब ये जैसे ये झल्लर बन रहा है सब बनता गया वैसे यहाँ पे बनेगा। 4 फंदा नीचे से इसको सिलेंगे। देखिए ये जो बीच का गोला बनाया हुआ होगा उसके चारों तरफ आपको इस तरह से रख करके देख लेना है। ठीक है, इस तरह से रख करके देखने के बाद फिर देखिए अब यहाँ पे फंदा बंद करना है। ये 4 फंदा तो जो हम यहाँ पे नीचे को बंद करते हैं हर में, वैसे हमने यहाँ पे बंद कर लिया। अब ये बाकी के जो फंदे बचे हैं 16 फंदे उनको बंद कर लेंगे। और सिलते समय जैसे हम यहाँ पे 4 फंदे डाल लेते हैं हर बार, वैसे यहाँ पे ये 4 फंदे छोड़ के यहाँ तक इसको सिलाई करनी होगी। देखिए इसके चारों तरफ इस तरह से रख करके बना लेंगे। मैंने देखिए इसमें बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कली मैंने बनाई है। इसी तरह से आपका ये गोला जितना होता है उसके उस पे रख करके आपको इस तरह से नाप लेना होगा। जितनी कली बनेगी आपको उतनी कली ये बना लेना। मैंने 3 कलर से बनाया है। आप चाहो तो सभी थोड़े थोड़े जो पट्टी बच जाती है उससे आप सभी अलग कलर से ही बना सकते हो, 2 कलर से बना सकते हो और ज़्यादा कलर लगा सकते हो। आपको जैसे पसंद हो या आपके पास जैसे कपड़े हों आप उस तरह से इसको बना सकते हो। तो अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए फंदों को बंद कर लेंगे। 2 का 1 किया, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, फिर 2 का 1 किया, 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला। इसी तरह से हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए तो इसी तरह से सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक बंद कर लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को बंद कर लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए ये सीधा साइड है, इसको उल्टा करके रखेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको इसको इसके साथ खींच के लेना है। बहुत ज़्यादा अगर लूज रखोगे तो ऊपर का झल्लर सही नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको खींच करके लेना है, बहुत ज़्यादा लूज छोड़ करके नहीं लेना है। ठीक है, फिर देखिए अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसको भी पलट लेंगे और इस तरह से एक जगह से आप कहीं से भी इसको सिलाई कर सकते हो। इस तरह से इसके चारों तरफ इसको लगा लेंगे। देखिए इसके लिए मैंने बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से इसको सिलना है। जितना ये ऊपर चेन बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये जो चेन बना है
सब में इस तरह से इसको सिलते जाएंगे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे एक नॉट भी लगा सकते हो इस तरह से। देखिए ये जितना चेन बना है इसमें से सिलते हुए जाना है। देखिए ये जो चेन बना, एक फंदा उतारते हुए यहाँ पे बनाते हैं, ये चेन बना है, इससे लेकर के इसको सिलते जाना है। ये देखिए इस तरह से आप सफाई से सिलोगे तो इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो इसी तरह से मैं इसके चारों तरफ सिल लेती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक। फिर लास्ट में इसको इसके साथ कैसे सिलना है, इसके साथ इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी चेन में से इसको सिलाई करते जाएंगे। तो इसको मैं पूरा सिल लेती हूँ। ये देखिए इसके चारों तरफ हमने इसको सिल लिया है। अब इसका जो 4 फंदा यहाँ पे घटाया था इसको भी हमने सिल लिया है। अब यहाँ से इसको यहाँ तक सिलना है, यहाँ से 4 फंदा छोड़ करके। जैसे ये यहाँ पे देखिए ये सभी झल्लरें बनी हुई हैं, वैसे ही झल्लर के लिए यहाँ पे ये 4 फंदा छोड़ के और बाकी यहाँ पे ये 16 फंदा जो इसका है, यहाँ 16 फंदे तक सिल लेंगे, 4 फंदा ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने 4 फंदा यहाँ पे सिल लिया तो अब ये 16 फंदा बचा हुआ है। तो इसमें ये 20 फंदा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका 4 फंदा ऊपर से छोड़ करके यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब ये सिलने के बाद अब देखिए यहाँ से अब इसमें से इस तरह से सिलेंगे। देखिए इसको इस तरह से लेते हुए जो फंदा हमने डाला है और जो बंद किया है दोनों को ही आपस में लेकर के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों को ही आपस में इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए इसी तरह से सिलना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 फंदा नीचे तक। क्योंकि इसमें हमने 4 फंदा जब यहाँ पे नीचे को घटाया था तो हर बार 4 फंदा ऊपर को हमने बढ़ा लिया था। तो वैसे ही ये 4 फंदा ऊपर का हमें छोड़ करके सिलाई करना है। देखिए यहाँ तक सिल लिया। ये 4 फंदा हमने ऊपर को ये छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। देखिए इधर भी एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। इस तरह से इसको नॉट लगा के हमने देखिए इसको बिल्कुल एकदम टाइट करके सिला है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लूज नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे टाइट करके नहीं सिलोगे, नहीं लोगे तो ये आपका जो झल्लर है ये इसमें झोल सा आ जाएगा। नहीं तो अभी देखिए झल्लर चारों तरफ एकदम टाइट सा बना हुआ है। तो इस वजह से आपको इसके साथ खींच करके सिलाई करना है। तो देखिए कितनी प्यारी डिजाइन है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपका छोटा पायदान है तो इस तरह से आप झल्लर बना करके इसको काफ़ी बड़ा बना सकते हो और एकदम से अलग डिजाइन का झल्लर है और देखने में इतना प्यारा लग रहा है। देखिए तो आपको ये पायदान और झल्लर की डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।